ओवरी फीमेल के पेल्विस में लोकेटेड होती हैं और अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये एक आलमंड शेप्ड ऑर्गन है जिसकी लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है और इसके दो पार्ट्स होते हैं। बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं जिसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल ग्रो करता है, और बीच वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं जिनको हम ऊगोनिया बोलते हैं, जो फ्यूचर में जाके ओवम बनाते हैं। और ये सारे ऊगोनिया इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही बन चुके होते हैं। इसलिए जब एक फीमेल चाइल्ड बॉर्न होती है उसके पास नंबर ऑफ ऊगोनिया लिमिटेड होते हैं, तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। इन ऊगोनिया को कुछ सेल्स आगे कवर कर देते हैं जिसको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ये ऊगोनिया जो पर्पल कलर का सेल है ये माइटोसिस से मल्टीप्लाई करता है और अपना साइज इंक्रीज करता है और बनाता है प्राइमरी oocyte। अब आगे की कहानी में हम बस प्राइमरी oocyte को ही डिस्कस करेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए प्राइमरी oocyte बना था ऊगोनियम से वाया माइटोसिस। अब जब भी हम ओवेरियन साइकिल पढ़ते हैं तो हमें दो हेडिंग पढ़नी होती है। पहली होती है oogenesis की, जिसके अंदर हम ये देखते हैं किस तरीके से ये oogonia कन्वर्ट होता है प्राइमरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में और फाइनली ओवम में। और दूसरी हेडिंग होती है फॉलिकुलोजेनेसिस की। जो ये oogonia था इसके चारों तरफ कुछ सेल्स आके लगते थे जो मैंने तुम्हें दिखाए थे। अब ये सेल्स भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स बनाते हैं, चाहे वो प्राइमोडियल फॉलिकल हो, प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी, टर्शियरी या ग्राफियन फॉलिकल, उसको हम फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये फॉलिकुलर सेल्स क्या थे? जो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आके सेल्स जुड़ते हैं, ओवरी के जो स्ट्रोमा के सेल्स होते हैं ये पिंक वाले, उनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। अब पहला फॉलिकल जो बनता है वो होता है प्राइमोडियल फॉलिकल। ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही बन जाता है, यानी जब जो फीमेल फीटस होता है वो मम्मी के पेट में होता है तभी ये सारे प्राइमोडियल फॉलिकल बन चुके होते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है उसके चारों तरफ फ्लैट सेल्स आगे चिपक जाते हैं, चिपके हुए सेल्स। अब इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस स्टार्ट तो करता है, लेकिन पहली स्टेज ऑफ मियोसिस यानी प्रोफेज 1 में आके वो अरेस्ट हो जाता है, और ये अरेस्ट छूटता है जब प्यूबर्टी रीच हो जाती है। तो जब एक बच्ची होती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, जब वो प्यूबर्टी तक रीच करती हैं तो काफ़ी फॉलिकल्स डीजनरेट कर चुके होते हैं। जो पहले नंबर था उसमें से नंबर फॉल कर जाता है काफ़ी। अब जब भी प्यूबर्टी हिट करती है तो जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं उनमें से लगा लो 5 से 30 प्राइमोडियल फॉलिकल्स को सिलेक्ट किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। इसके अंदर जो जो हमारा प्राइमरी oocyte था उसके चारों तरफ अब क्यूबॉइडल सेल्स आ जाएंगे। ये याद रखो, जो प्राइमोडियल फॉलिकल था उसमें बिल्कुल फ्लैट सेल्स थे, और जो प्राइमरी फॉलिकल है जो प्यूबर्टी के जो साइकिल स्टार्ट होती है उस टाइम पे कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर। तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में एक और लेयर बनती है ग्लाइकोप्रोटीन की जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये प्रिवेंट करती है डबल एंट्री ऑफ स्पर्म्स को। जो यहाँ पे ये लेयर दिख रही है ये जोना पेलुसिडा है, जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ही बन चुकी होती है। ये लाइट पिंक कलर की जो लेयर है प्राइमरी oocyte और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, जो हमारा बाहर के जो सेल्स थे फॉलिकुलर सेल्स, ये माइटोसिस से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टी लेयर बना लेते हैं। मल्टी लेयर बनने के बाद हम फॉलिकुलर सेल्स को बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, और जो ये फॉलिकल बनता है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है,